नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से अपने पति को लेकर ट्विटर पर लंबी नोकझोंक के बाद सुनंदा पुष्कर का शव संदिग्ध हालात में दिल्ली के होटल लीला के कमरा नंबर 345 से मिला था। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री शशि थरूर एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर थरूर की अचानक हुई मौत देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गई है। ट्विटर पर अपने पति को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से लंबी नोकझोंक के बाद सुनंदा का शव संदिग्ध हालत में दिल्ली के होटल लीला के कमरा नंबर 345 से मिला था। बताते चले शशि थरूर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में व्यस्त थे। जब वो शाम को होटल पहुंचे तो सुनंदा पुष्कर को बंद कमरे में मृत पाया। एक और जहां पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने इसे असामान्य मौत करार दिया, वहीं किसी तरह के जहर की भी पुष्टि नहीं हुई। शशि थरूर और सुनंदा के रिश्तों में तनातनी के लिए जिस पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार पर संदेह किया जा रहा है, उनका कहना है कि मैं खुद एक साजिश का शिकार हुई हूँ। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सुनंदा और थरूर की शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट घोलने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मेहर तरार का शशि थरूर के आर्टिकल की तारीफ करना सुनंदा को रास नहीं आया। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक दिल्ली आने से पहले थरूर और सुनंदा के बीच काफी कहासुनी भी हुई थी। एक और जहां सुनंदा की मौत से शशि थरूर सदमे में है, वहीं पूरा देश भी इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर सकते में है। शशि थरूर ने जांच में सहयोग देने की बात कही है, वहीं पुलिस पर इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाने का काफी दबाव होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या सुनंदा पुष्कर की मौत पति पत्नी और वो का किस्सा है या फिर मात्र उनका शक भर ही उनकी जान ले गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के फर्रुखाबाद में आम आदमी पार्टी का सदस्यता कैंप हिट साबित हुआ, जहां एक साथ 1000 लोग आप के सदस्य बने। एक सर्वे के मुताबिक जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे लोकसभा चुनावों में पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है। दिल्ली में चुनाव होने से पहले जहां आम आदमी पार्टी सबको आम नजर आ रही थी, वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनते ही पूरे देश में लोगों का आम आदमी पार्टी से जुड़ने का सिलसिला प्रतिदिन बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में भी अरविंद केजरीवाल की झाड़ू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की कर्मभूमि में आपके सदस्यता शिविर में 1000 लोग आपके सदस्य बने। शीतलहर के बावजूद घरों से निकलकर आम आदमी पार्टी के सदस्यता शिविर में 1000 लोगों ने आपकी सदस्यता ली। फर्रुखाबाद के लाल गेट चौराहे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए साधारण सदस्यता ग्रहण कैंप में एक साथ 1000 लोगों के सदस्यता हासिल करने से पार्टी में उत्साह साफ देखा गया। हमारी आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद इकाई जोर शोर से सदस्यता अभियान में लगा हुआ है। डेली लगभग 1000 से 1000 के आसपास सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं हमारी पार्टी में, और लोगों के अंदर उमंग भरा हुआ है, जोश है कि आम आदमी पार्टी का सदस्य बने और हमारी पार्टी यही रहा तो फर्रुखाबाद से विजयी होगा हमारी पार्टी का प्रचार। आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि केजरीवाल की जगह कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। केजरीवाल की छेड़ी गई भ्रष्टाचार विरोधी जंग में आम आदमी को जोड़कर विदेश मंत्री का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे सदस्यता कैंप से उत्साहित आप नेताओं का कहना था कि फर्रुखाबाद से भी आम आदमी पार्टी की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। यूपी के मऊ में सपा के पदाधिकारियों की बढ़ती दबंगई से आए दिन लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। मऊ के सरसी में बिजली के मसले को लेकर सपा उपाध्यक्ष की गुंडई सामने आई है। देखिए मऊ से हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट। सरकार में पदाधिकारियों की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि बिजली का तार जोड़ने के लिए सपा के उपाध्यक्ष हजारी सिंह ने कहासुनी की और घर में घुसकर मारपीट भी की। मारपीट में बुजुर्ग मां के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब घायल लोग सपा उपाध्यक्ष के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें ही बंद कर दिया। पीड़ित की शर्ट खून से रंगी होने के बावजूद 2 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित की मां न्याय की आस में पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। मीडिया को देख थाना पुलिस ने तुरंत पीड़ित की एफआईआर दर्ज की। पीड़ित को जिला अस्पताल परीक्षण भेज दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना यह है कि आम जनता को कब तक सपा के पदाधिकारियों की गुंडई झेलनी पड़ेगी या सपा सरकार अपने नेताओं पर लगाम लगाएगी।
मऊ से हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट की रिपोर्ट। अब वक्त होता है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के पारोली क्षेत्र में प्रशासनिक अनदेखी के चलते एकमात्र पशु चिकित्सालय भवन दुर्दशा का शिकार हो रहा है। दुर्दशा का आलम यह है कि भवन की जर्जर स्थिति के कारण कर्मचारी भी भवन के अंदर बैठने से कतराते हैं। राजस्थान के पारौली जिले में प्रशासन की एक और नाफरमानी सामने आई है। मामला यहां के एकमात्र पशु चिकित्सालय भवन की दयनीय स्थिति का है। पारौली के बस स्टैंड के पास बने पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय में 3 कमरे जर्जर होने के साथ ही भवन की पट्टियां भी टूटी हुई हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकती हैं। भवन में बड़ी बड़ी दरारें होने से अस्पताल में रखी दवाएं भी महफूज नहीं हैं। भवन की इस हालत के चलते कर्मचारी भी अंदर बैठने से कतराते हैं। इसकी दयनीय दशा के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी 1 दशक से भवन की मरम्मत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक इसका पट्टा नहीं मिलने से विभाग भी कुछ कर पाने में असमर्थ है। ये भवन है जो पशु चिकित्सालय राजकीय पशु चिकित्सालय पारौली का है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है सरपंच को भी लिख के दिया था, जो सचिव है पंचायत का उसको भी लिख के दिया, उसने कहा वो पट्टा देंगे। लेकिन इसके बारे में मैंने अपने उच्च अधिकारी को भी बताया था कि भाई इसका पट्टा नहीं होने की वजह से बिल्डिंग पशुपालन विभाग इस पे काम नहीं करवा पा रहा है। ये मामला कोई नया नहीं है। प्रशासन के इसी ढीले ढाले रवैये के कारण देश में कई और पशु चिकित्सालयों की दशा जड़ से जर्जर होती जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब नींद से जागकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, भिलवाड़ा, राजस्थान। शिक्षा के लिए जहां सरकार शिक्षा अधिकार जैसे कानून लेकर आई है, वहीं देश में अभी भी शिक्षा के साथ खिलवाड़ जारी है। देश में फर्जी मदरसों को जमीन भी मिली है और आर्थिक मदद भी मिलती आ रही है। इमारत में ओम लिखा है और जय कृष्ण निवास, यानी ये जय कृष्ण जी का घर है, लेकिन कानूनी रूप से ये मदरसा है जिसमें मौलवी साहब मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। लेकिन ओम का उच्चारण तो वेद पढ़ने से पहले किया जाता है, कुरान पढ़ने से पहले तो नहीं। लेकिन इन फर्जी मदरसों की जमीन पर मकान बनाकर रहने वाले सिरे से इस बात को नकारने से हिचकते नहीं। यूपी में करीब ऐसे 10,000 मदरसे हैं। कुछ सरकारी मदरसे हैं तो कुछ चंदे से चलते हैं। सरकारी मदद पा रहे मदरसों के टीचर की तनख्वाह, मदरसों की इमारत, फर्नीचर के साथ साथ कंप्यूटर जैसे आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए भी सरकार मदद करती है। लेकिन करीब 118 मदरसे ऐसे हैं जो जमीन पर तो नहीं है, पर उनको सरकारी मदद जरूर मिलती है। लखनऊ में ऐसे कई घर हैं जो मदरसों के नाम से पंजीकृत हैं, पर उन पर बनी है विशाल रिहायशी इमारतें। कहीं इन मदरसों पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, तो कहीं मदरसों की जमीन लोगों ने रहने के इस्तेमाल के लिए बना रखी है। आसपास के लोगों के मुताबिक उन्होंने ये मदरसे कभी नहीं देखे, लेकिन दस्तावेज इन्हें मदरसा ही करार देते हैं। मदरसे का उद्देश्य होता है बच्चों को मजहबी तालीम देकर अच्छा इंसान बनाना। लोगों ने इसे भी नाजायज कमाई का जरिया बना दिया है। सरकार से मिल रही मदद का 65% अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को और 35% फर्जी मदरसा चलाने वाले को जाता है। फर्जी मदरसों का ये गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। अब इंतजार है कि शिक्षा के साथ हो रही धोखाधड़ी पर सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।